सो हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून टू ईच वन ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता है, जिसके एग्जामिनेशन आपको फरवरी और मार्च में होने वाले हैं और वैकेंसी लगभग 26,000 प्लस है। तो कंपटीशन काफ़ी आपका टफ होने वाला है इस बार, ठीक है। तो हर तरीके से आपको प्रिपेयर होके जाना है, जिसमें पता है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपको मैथ आता है और मैथ कितना आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स होता है मैथ में। इस 20 क्वेश्चन में आपके हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन आपको परसेंटेज को देखने को मिलेंगे। ऑन एन एवरेज परसेंटेज के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। और लास्ट के शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, जो लास्ट एग्जाम हुआ था जीडी 2022 का एग्जाम हुआ था, जो कि जनवरी 2023 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो लास्ट के शिफ्ट में क्या हुआ था, हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलो तो 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे परसेंटेज के हर शिफ्ट में, यानी 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ परसेंटेज के आते हैं, समझ रहे हो। यानी 10% इसी का वेटेज है, परसेंटेज का ही वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में। तो इस हिसाब से परसेंटेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर बन जाता है, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आप प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन लगाएंगे ना, क्योंकि देखिए एसएससी क्या होता है, जो एग्जाम होता है वो प्रीवियस ईयर ही आता है। मोर देन 90% क्वेश्चन जो आपके होता है वो प्रीवियस ईयर ही आते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप परसेंटेज के अगर आप करके जाते हो एग्जाम में, तो ट्रस्ट मी आपका एक भी क्वेश्चन परसेंटेज का छूटेगा नहीं। और बहुत ही आसान होते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है परसेंटेज से। तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका पढ़ाई लगभग जारी होगा या कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप इस जो ये मेरा सेशन है, इस सेशन को आप ऐसे प्रैक्टिस के तौर पर ले, ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पर ले कि अगर आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एसएससी जीडी 2022 का एग्जाम में जितना भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये मैं अपने तरफ से क्वेश्चन लेके नहीं आया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पर देखें। जब मैं क्वेश्चन कराने से पहले क्या करें, आप इसको पहले पॉज करें, खुद सॉल्व करें, फिर उसके बाद क्या करें, आप सॉल्यूशन देख लें अगर नहीं बनता है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कुछ मैं कॉन्सेप्ट में बता देता हूं परसेंटेज का, जिससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। आइए, परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है, डेफिनेशन वगैरह आपको पता होगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का 100 में जितना वैल्यू होता है वही उसका क्या होता है, परसेंटेज होता है। कोई भी वैल्यू है 100 में कितनी है, उसी का मतलब परसेंटेज होता है। 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब होता है 1/100, यानी 100 में 1, वही हमारा क्या है, 1%। इसी को अगर मैं क्रॉस करूंगा तो क्या होगा, 100% इक्वल टू 1% का मतलब 1/100, तो 100% का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, ओके। सिमिलरली 2% का मतलब क्या होगा, 2/100। तो कटता है तो काट देते हैं हम, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी 1/50। 3%, 3/100, डॉट 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 ऐसे जाते रहेंगे, ठीक है, सिंपल। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है, ओके। अब क्या होता है, कुछ कन्वर्जन होते हैं। कन्वर्जन देखिए आप, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कन्वर्जन होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कोई संख्या अगर हमें परसेंटेज में दी हुई है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन का मतलब बटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैंने बताया 1%। अब मुझे ये परसेंटेज हटा के मुझे क्या, इसको बटे में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, 1 लिखूंगा और ये परसेंटेज को हटा दूंगा, नीचे में क्या करूंगा, फिर 100 से डिवाइड कर दूंगा, 1/100, ठीक है। सिमिलरली 5% क्या होगा, 5% हटेगा, नीचे में 100 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। 20% क्या होगा, 20/100, काटूंगा 0 0 कैंसिल हो, 2 5 10, यानी 1/5। यानी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यही होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन होता है। परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करो, उस संख्या को 100 से भाग दे दो और परसेंटेज का साइन हटा दो, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोले, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन आता है। मान लीजिए कि ये दिया हुआ कि 1/4 दिया हुआ, एक फ्रैक्शन है, 1/4 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन दे देंगे। यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन करना था तो 100 से भाग दे रहे थे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 से इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 25%।
ओके। सिमिलरली अगर आपका आ गया मान लीजिए कि 1/20 आ गया, ये आपका फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोला, तो क्या करो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन दे दो, 20 25 100, यानी 1/20 का मतलब ये होता है 5%। यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सिंपल है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन 100 से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखिए आपको ये पता चल चुका ऑलरेडी कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन होता क्या ना कि एग्जाम में आपको उतना समय मिलता नहीं, स्पेशली एसएससी के एग्जाम या जो एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो क्या होता है एग्जाम में आपको उतना समय मिलता नहीं है कि आप उसको कन्वर्ट करने को बैठो, ठीक है, परसेंटेज दिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो क्या होता है कुछ परसेंटेज होते हैं और उनका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू होता है, वो हमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा ये मुश्किल नहीं होते, अगर आप उसको क्या करो डेली, अपना दिन का डेली का 5 मिनट ही दो, तो आप देखिएगा कि एक हफ्ते के अंदर वो ऑटोमेटिकली याद, आपको रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आपको देखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन उनका परसेंटेज वैल्यू या परसेंटेज उसका फ्रैक्शन वैल्यू है, आप उसको याद करके रखो, ठीक है। तो देख लो क्या क्या होता है। सबसे पहले पता है आपको 1 का मतलब क्या होता है, 100% होता है। 1/2 का मतलब, अब देखिए 1 का मतलब 100% है, तो 1/2 क्या है, 1 को मैंने 2 से भाग किया है, तो 100 को 2 से भाग करूँगा कितना आएगा, 50%। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, या इसी को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो 33.3 3%। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। तो ये आपको क्या होना चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होने चाहिए। और याद करने का मैं तरीका भी बता दे रहा हूँ, हमेशा ऐसे याद करो, फ्रैक्शन से परसेंटेज याद करो। मैं बोलूँगा 1/2, तो आपको याद होना चाहिए 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%, ठीक है। आपको मान लीजिए कि एग्जाम में आके ऐसा आया कि एक संख्या जो है 33 सही 1/3% इंक्रीज होती है, ठीक है। 33 सही 1/3% क्या होता है, उसको बढ़ाया जाता है। तो 33 सही 1/3% का मतलब ही होता है फ्रैक्शन में कितना, 1/3, ठीक है। तो अगर आपको ये वैल्यू याद रहेंगी तो एग्जाम में क्या करोगे, आप डायरेक्ट इसको लिख पाओगे। अदरवाइज आपको फिर इसको कन्वर्ट करने बैठेगे, उसको 3 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे, 99 + 1 100, 100/3, फिर परसेंटेज हटाओगे, फिर 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो ऐसा ना करना पड़े, इसीलिए क्या करो, आप पहले से इसको याद करके रखो। ट्रस्ट में ज़्यादा आपको इसमें समय लगेगा नहीं, ठीक है। दिन का अपना 5 मिनट दो, बस आप देखो कि हफ्ते भर के अंदर याद हो जाए। ऐसे याद करना है, 1 का मतलब 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 से 1/3% या 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% या 16 से ही 2/3, यानी 1/6 है, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 16 सही 2/3%। सिमिलरली अगर उल्टा चलेंगे, 16 सही 2/3% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या आपको दोनों याद हो रहा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, दोनों आपको याद हो रहा है। लेकिन याद ऐसे क्या करो, फ्रैक्शन से परसेंटेज की याद करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो 1/10 का मतलब क्या होता है, 10%। इसको आप लोग क्या करो, कोई एक पेज लो, पेज में इस वैल्यू को लिखो, लिख को जहां भी पढ़ते हो दीवार में चिपका दो, या जो भी तुम्हारा आप जिस कॉपी में मैथ बनाते हो उसका फ्रंट पेज पे इसको लिख लो, और लिख के क्या करो, इसको डेली 5-5 मिनट देखोगे, क्योंकि पहले पेज पे रहेगा तो पेज ओपन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको दिख जाएगा। कॉपी खोलोगे ही आपको ये दिखेगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते रहना। तो 1/10 का मतलब कितना होता है, 10%, ठीक है। इसको लिख लेना, थोड़ा आगे आऊं मैं। 1/10 हो गया। अब आते हैं 1/11। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। 1/17-18 आता नहीं है उतना, अब डायरेक्ट याद करो आप। 1/20 का मतलब होता है 5%। ये
इनफ है आपके लिए, ठीक है। अब ये देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको लगेगा कि ये याद क्यों करूँ, एग्जाम में कन्वर्ट कर लूँ, लेकिन ट्रस्ट मी समय चला जाएगा आपका, ठीक है। मैथ में आपका ज़्यादा समय लग जाएगा, आप पूरा क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। और अभी से इसको याद रखो, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। यही वैल्यू है। कुछ और देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कुछ और भी वैल्यू होते हैं, उसको भी आप लिख लो। एक होता है 3/7, 37 से 1/2%, सॉरी 3/7 नहीं होता, 3/8 होता, 5/8 होता, 62 से 1/2%, ठीक है। एक होता है 4/7 होता है, 57 सही, 1/7%, 5/7 होता है 71 सही, 3/7%, और लास्ट होता है 5/6 होता है 83 सही, 1/3%। अब देखिए ये वैल्यू तो आप 1/20 तक याद करो ही करो, यहाँ पे आपको कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है ना, एग्जाम में अक्सर ये वैल्यू रिपीट करते रहता है, एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखाया, क्योंकि ये जो परसेंटेज होते हैं ना, 37 से 1/2% देखोगे, 62 से 1/2%, या 57 से 1/7%, या 83 से 1/3%, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो ये परसेंटेज बहुत ही रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपको ये परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद करो पहले, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 1 से 20 तक याद करो, ठीक है। फिर बाद में क्या करो, उसको याद करो, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, इसको याद करने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। ओके, तो यही था। अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, और पूरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उसी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई भी नंबर होता है, उसको हम क्या समझते हैं, उसको 100% ही लेते हैं। कोई भी नंबर होता है उसको हम क्या पकड़ते हैं, 100%। अगर आपको एक क्वेश्चन में ऐसे बोला कि अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, एक संख्या जो है 20% बढ़ती है, 20% बढ़ती है, तो कोई भी संख्या पहले क्या होती है, पहले लेंगे 100% ही होती है, 100% ही होती है। तो इसका मतलब पहले वो संख्या क्या थी, 100 थी, 100% थी, तो अब वो संख्या क्या होगी, 20% बढ़ गई। तो 20% बढ़ गई तो क्या होगा, 100 में 20 ऐड कर दूंगा मैं, यानी 120% हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं, 100 और 120, 100 और 120 का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, देखो परसेंटेज पहले कट जाएगा, ठीक है। काटूंगा 0 0 कट जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, 5 रेशियो 6 आएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर 20% बढ़ती है तो कितना हो जाएगी, 120% हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि एक नंबर जो है 20% डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या, वो नंबर पहले कितना थी, 100% थी, अभी वो नंबर कितना हो जाएगी, 20% डिक्रीज हो गई, तो 20 माइनस कर दो 100 में से, ठीक है। तो आया 100% आया, रेशियो में ले रहा हूं, तो 100 में से 20 80% आ गया। इन दोनों का रेशियो तो परसेंटेज कैंसिल, 0 0 कट गया, 2 5 10, 2 चौके 8, यानी 5 रेशियो 4, ठीक है। यानी कोई भी नंबर शुरुआत में 100% ही होती है। अगर बोले कि 20% इंक्रीज करो तो 100 में 20 को जोड़ दो आप, 120% हो गया। अगर बोले कि 20% घट गए, डिक्रीज हो गए, तो क्या करो आप 100 में से 20 को माइनस कर दो, 80% हो गया। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, पहले वाला नंबर और घटने या बढ़ने के बाद जो नंबर आए, इन दोनों का मैं क्या निकाल सकता है, रेशियो निकाल सकता हूं, अनुपात निकाल सकता हूं, ओके। अब समझो, इसी को मैंने क्या बताया, 20%। अब देखो 20% का अगर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू पता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 20% का, याद कर लोगे 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो याद रखना, जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में है, तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इसे हम कहते हैं इनिशियल नंबर या ओरिजिनल नंबर। कोई भी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन दिया हुआ 1/5 का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाला वैल्यू है जो 5 है, वही हमारा क्या है, इनिशियल वैल्यू है, या वही हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर ही हमारा क्या है, 5 है। क्वेश्चन में बोला कि एक नंबर मान लीजिए कि बोला कि 20% इंक्रीज करती है, 20% बढ़ जाती है। तो अगर बढ़ जाती है बोल रहा है तो क्या करो आप, प्लस दो, क्योंकि बढ़ना तो ऐड करते हैं ना। एक नंबर बढ़ रहा है 20%, तो क्या करो आप, जोड़ दो, यानी वो नंबर हमारा इनिशियल नंबर क्या है, हमारा इनिशियल नंबर है हमारा 5 है, इनिशियल क्या हमारा नंबर 5 है। अब क्या हुआ, उस नंबर में 1 बढ़ गया,
एक बढ़ गया, इंक्रीज बोला ना 20% इंक्रीज। देखो 20% मैं अगर लूंगा तो क्या होगा, पहले 100% होगा, 20 बढ़ गया तो 120% हो गया। लेकिन इसी को अगर मैं फ्रैक्शन से करूंगा तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी हमारा इनिशियल नंबर कितना है 5 है। अब क्या हो गया, एक बढ़ गया, 5 में एक बढ़ गया तो क्या हो गया, 5 + 1 कितना हो गया 6 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल नंबर होगा, ये हमारा फाइनल, यानी अगर मैं यहाँ भी दोनों का रेशियो ले तो 5:6 आएगा, जो कि हमारा जो परसेंटेज में देख रहे तो वो हमारा इक्वल है। ओके, तो कोई भी फ्रैक्शन होता है जो नीचे वाला वैल्यू होता है वही हमारा क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगर बोले कि एक नंबर 30% डिक्रीज हो रही है, 30% डिक्रीज हो रही है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 30% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 3/10 आएगा। देख लो आप काट लोगे तो 30% का मतलब कितना हुआ, 30/100, 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 3/10 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ओरिजिनल नंबर यही है। अभी वाला डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर माइनस दे दो, यानी पहले हमारा नंबर कितना था 10 था, अब क्या हो गया 10 में से 3 घट गया, 3 घट गया तो कितना हो गया 7 हो गया। यानी ये हमारा पहले हमारा नंबर 10 था, अभी हमारा नंबर 7 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, या इसी को फ्रैक्शन वाला ये अगर समझ में नहीं आता तो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं एक पिज्ज़ा लेता हूँ। ठीक है, ये इस पिज्ज़ा के में ये एक पिज्ज़ा है, अज्यूम कीजिए, है तो नहीं, दिख तो नहीं रहा पिज्ज़ा, लेकिन अज्यूम कीजिए एक पिज्ज़ा है। इस पिज्ज़ा को मैंने क्या किया, 4 भाग किया, मैंने 4 इक्वल भाग में मैंने बांट दिया। ठीक है, 4 इक्वल भाग में मैंने इस पिज्ज़ा को बांट दिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये इस 3 भाग को मैंने क्या किया, पिज्ज़ा को मैंने खा लिया। इस ये 3 भाग, 4 भाग किया मैंने, 4 में से 3 भाग को मैंने क्या किया, खा लिया। अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे कि बताइए तो कि कितना मैंने ईटेन, मैंने पिज्जा के कितने स्लाइसेस, कितने टुकड़े खाए, तो आप बोलोगे 3 खाए। अगर मैं पूछूं बताओ कि बचे कितने, लेफ्ट कितने बच गए, तो 1 बचे ना, 4 टुकड़े थे, मैंने 3 खा लिए तो बचे कितने, 1 बचे। ओके, अगर मैं लेकिन इसी को आपको बोले कि फ्रैक्शन में मुझे बताइए कि कितना फ्रैक्शन, कितना बटे आपने खाया है, तो अगर इसी को मैं अगर मैं फ्रैक्शन में अगर मैं बताऊं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फ्रैक्शन में बताऊं कि कितना खाया आपने, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि टोटल 4 टुकड़े थे जिसमें से 3 मैंने खा लिए। इसका मतलब क्या होता है, 3/4 मैंने खाए, टोटल का मैंने 3/4 खाए। अब यहाँ समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ ये 4 क्या, अभी मैंने बताया था कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये 5 जो होता है यही हमारा इनिशियल वैल्यू या टोटल ओरिजिनल नंबर होता है। तो यहाँ पे देख के क्या समझ आ रहा है, ये पिज्जा का मैंने 3 स्लाइसेस खाया, मैंने फ्रैक्शन में बोला 3/4, यानी पिज्जा के टोटल स्लाइसेस कितने, 4 ही है ना, तो ये जो 4 होगा यही होगा इनिशियल या ओरिजिनल स्लाइसेस, या टोटल यही होगा, टोटल नंबर यही होगा। तो टोटल क्या हमारा 4 है, जिसमें से मैंने 3 खा लिए। तो बताइए तो बचा कितना, लेफ्ट कितना है, बचा कितना, फ्रैक्शन में अगर इसको बताना तो टोटल कितने हैं, 4 है, टोटल पिज्जा का स्लाइसेस 4 है, जिसमें से मैंने 3 खा लिए, तो बचे कितना, 4 में से 3 घटा दोगे 1/4, ये बचा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है यही क्या होता है हमारा, लिख लो आप इसको, ओरिजिनल या टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी या टोटल नंबर लिख लो, या इनिशियल नंबर या ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तीनों में से कुछ भी लिख लो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, हम फ्रैक्शन लिखते हैं कैसे, जो टोटल क्वांटिटी होता है उसको हम नीचे में लिखते हैं, और जितना ये खाया, मान लीजिए टोटल खाया 3, इसने खाया 3 स्लाइसेस खाया 4 में से, तो फ्रैक्शन क्या होगा 3/4 होगा, यानी 4 थे उसमें से 3 खा लिया। टोटल ये 4 क्या इंडिकेट करता है, टोटल स्लाइसेस या टोटल क्वांटिटी, टोटल 4 है 3 खा लिया, तो बचा कितना, तो देखिए बचने के लिए दिख रहा है 1 बचा, 4 में से 1 बचा, यानी 1/4, या वो अगर हमको नहीं पता होता तो क्या होता, 4 है टोटल, 3 खा लिया, तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1/4 बचा। ओके, यही था हमारा टोटल कॉन्सेप्ट जो भी है। अब इसी पे हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं। ठीक है, अभी देखिए, ठीक है, जीडी 2022 में जितने क्वेश्चन है ये आए हुए हैं, लगभग आपको 150 प्लस क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, लगभग 150 प्लस क्वेश्चन है आपके, क्या आ गया, 150 प्लस क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे एग्जाम में, ये सब के सब मैंने क्वेश्चन में लेके आया हूं। ठीक है, तो अगर आपको ये अगर वीडियो मेरा पसंद आए, ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, और आगे मैं क्या सेशन लेकर, या आगे कौन सा चैप्टर का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं, ये भी आप कमेंट वगैरह में बता देना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये जीडी 2022 में आया, जीडी 2022 के एग्जाम में आया हुआ था। इन ए कॉलेज देयर आर 2 कोर्सेज, एक कॉलेज में 2 कोर्सेज हैं। इन एमकॉम 450 स्टूडेंट पास आउट ऑफ 500, मतलब बोला कि एमकॉम का कोर्सेज है, होता है ना मास्टर्स इन कॉमर्स, तो 500 स्टूडेंट है एमकॉम में, जिसमें से 450 स्टूडेंट पास हो गए। ओके, जबकि बोला एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स में 1500 स्टूडेंट पास हुए 2000 में,
तो पूछ रहा कि व्हाट इज द कंबाइंड परसेंटेज पास परसेंटेज ऑफ द कॉलेज, बता रहा पूछ रहा कि बताइए कि कॉलेज में टोटल कम, यानी दोनों को देखिए दो कोर्सेस है, एक है एमकॉम दूसरा है एमए। एमकॉम में क्या है 500 स्टूडेंट है, एमए में 2000 स्टूडेंट है। एमकॉम में 450 लड़के पास हुए हैं और एमए में 1500 स्टूडेंट पास हुए। पूछ रहा बताइए कि दोनों को अगर मैं मिला के बोलूँ तो कितना परसेंटेज पास हुए। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, कैसे करना है इसको, टोटल पास आप देख लो। टोटल एमए में कितने पास हुए 450, सॉरी एमकॉम में कितने पास हुए 450 और एमए में कितने पास हुए 1500। इन दोनों को आप जोड़ दो, क्यों कंबाइन पूछा ना, बोला कि दोनों को मिलाकर टोटल पास परसेंटेज कितना है। तो एमकॉम में 450, एमए में 1500 पास हुए और एमकॉम में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500 प्लस एमए में स्टूडेंट कितने हैं 1500 2000, ठीक है 2000। इन दोनों को जोड़ दो। मैंने सिंपल क्या किया, पूछ रहा है कि एमकॉम में इतने लड़के पास हुए थे 500 में से और एमए में 1500 लड़के पास हुए थे 2000 में से। तो बताओ कि दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों का कंबाइंड पासिंग परसेंटेज क्या है। तो दोनों में जितने लोग पास हुए उनको जोड़ दो और दोनों में टोटल छात्र यानी स्टूडेंट के, तो उन दोनों से को जोड़ कर क्या करो उससे भाग कर दो। तो कितना होगा यहाँ पे 1500 प्लस 1950 डिवाइडेड बाई 2500, ठीक है। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोला ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा इंटू 100%। देखिए 1 0 कट गया, 25 देख रहा है ना, 25 से कम 25 0, 25 चौके 100, ठीक है। 2 से काटता हूँ 2 5 10, 2 दूनी 4, 5 से काटता हूँ तो कितना आएगा 5 से 15, 5 9 45, सॉरी 5 3 15, कितना आता है 5 3 15, 4 5 9 45, कहीं गड़बड़ी हुआ है। ओके देखते हैं एक बार फिर से मैं, ठीक है। टोटल कितने एमकॉम में कितने 450 बच्चे हैं। व्हाट इज द कंबाइंड पास परसेंटेज, 450 लड़के पास हुए, इसमें 1500 लड़के पास हुए, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 550 प्लस 2000 2500 इंटू 100% कन्वर्ट कर दिया मैंने। व्हाट इज द कंबाइंड पास परसेंटेज, तो कितना वो 15 प्लस 4 1950 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया और 25 से कम 25 0, 25 चौके 100, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 5 9 45, 2 दूनी 4, तो बचा कितना हमारा 39 इंटू 2 यानी 78% हमारा आंसर होगा। मैंने 2 ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा 78%, सिंपल था। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि अ स्कूटर्स वैल्यू वाज रिड्यूस्ड बाय 20% एंड इज नाउ वर्थ ₹72,000, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्कूटर है, स्कूटर की कीमत जो है ना 20% घट जाती है। मुझे बताइए तो कोई भी चीज होता है शुरुआत में उसकी वैल्यू कितनी होती है 100% होती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक स्कूटर की वैल्यू 20% घट गया, तो 100% पहले था, अभी 20 घट गया, तो अभी वैल्यू कितना हो गया 80% हो गया, ठीक है। अभी वैल्यू करंटली वैल्यू कितनी है, करंट वैल्यू कितनी होगी 80%, क्यों 20% घट गया ना। शुरुआत में तो क्या होता है कोई भी वैल्यू क्या होता है 100% होती है, तो 20% घटने के बाद 80% हो गया। बोला 20% घटने के बाद वैल्यू ये हो जाती है। तो पूछ रहा कि बताओ कि ओरिजिनल प्राइस क्या था। अभी मैं क्या देख रहा हूं करंट वैल्यू कितना आ रहा 80%, जबकि करंट वैल्यू क्या बोला क्वेश्चन में 72,000 बोला। इसका मतलब क्या हुआ 80% का वैल्यू ही 72,000 के बराबर है। ध्यान से समझिए आप, क्या बोल रहा है कि 20% दाम घट जाता है, ठीक है। 20% दाम घट जाता है, इसका मतलब पहले वैल्यू कितनी थी 100% थी, अब क्या हुआ 20 घट गई, 100 में से 20 घटा दी तो कितनी होगी 80% होगी, तो 80% होगी अभी वैल्यू। अभी बोल रहा है कि जबकि इसी को वैल्यू को बोला कि रुपया में बता रहा तो 72,000 है, परसेंटेज में मैंने निकाला तो 80% है, जबकि रुपये में उसी का वैल्यू 72 यानी 80% का मतलब ही 72,000 है। तो 1% का मतलब कितना होगा 72,000 डिवाइडेड बटा 80 होगा। तो हमसे पूछा कि ओरिजिनल प्राइस बता, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था 100% था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये परसेंट था, ये भी परसेंट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या 1 0 1 0 काटता हूँ, मैं 8 से काटता हूँ 8 9 72 0, 90 इंटू 100 यानी 9,000 रुपये पहले वैल्यू थी। यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी 9,000 नहीं होगा, सॉरी 90,000 होगा, ठीक है। हाँ 8 9 72 0, 72,000 थी ना, मैंने 7200 लिखा इधर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर 90,000 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके आगे बढ़े।
देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं फ्रैक्शन से आपको बताऊं, मैं दोनों तरीका आपको बताते हुए चलता हूं, ठीक है। 20%, तो 20% का मैं क्या करता हूं, फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूं, 1/5 हुआ, ठीक है। घट रहा है तो माइनस दे दूंगा, इसका मतलब पहले वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस तो 5 यूनिट है ना, अभी प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो अभी प्राइस हो जाएगी 4 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन बोला कि अभी प्राइस कितनी है, 72,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू 72,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 72,000/4। हमसे पूछा कि ओरिजिनल प्राइस बताओ, ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 5 यूनिट है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 से करेंगे तो कितना होगा, 4 कम 4, 4 32, 18,000, 18,000 इंटू 5, 18 90, यानी 90,000 हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ₹25,000. The cost was first increased by 20% and later on it was reduced by 20%. The present cost of the washing machine is, बोला कि एक वॉशिंग मशीन है, उसकी कीमत बोल रहा है क्या हो रहा है, पहले 20% हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, फिर क्या कहते हैं, उसका 20% घटा भी देते हैं। तो पूछ रहा बताओ कि अभी उस मशीन की दाम कितनी है। तो देखो इजी है, 25,000 क्या है अभी दाम है। बोल रहा कि एक मशीन को क्या करते हैं हम, पहले कीमत 20% बढ़ा देते हैं, तो 20% बढ़ा देंगे। अब बताइए तो 20% अगर मैं बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज में बोलूँ तो 120% होगा, ठीक है। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो 120% का मतलब क्या होगा, 120/100, ये दाम होगा 20% बढ़ाने के बाद। देखिए समझिए, अभी प्राइस कितनी है, 25,000 है। बोल रहा है कि क्वेश्चन को मैं क्या बोल रहा है कि उसका जो प्राइस है, जो कीमत है वॉशिंग मशीन का, 20% हम बढ़ा दे रहे हैं। तो 20% बढ़ने का मतलब वैल्यू कितना हो गया, 120% हो गया ना। तो 25,000 अभी है, उसका 120% यानी 120/100 मैं निकालूंगा, तो ये क्या हो गया, 20% बढ़ने के बाद दाम इतना हो गया। अब क्या बोला, दाम इतना। अब फिर क्या अगर हम 20% घटा दे रहे हैं, 20% घटा दे रहे हैं, तो अब दाम कितना हो गया, 80% हो गया ना। वैल्यू कितना है, 100% ही है, ठीक है। 20% घटा दिया, कितना हो गया, 80% हो गया। तो अब इसका क्या करूंगा मैं, फिर से इसका 80% निकाल दूंगा, 80/100 कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 कितना होगा, 96, 96, 25 6 के 150, 15, 25 9 225, 225 240 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 24,000 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 24,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा मिट गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंटेज, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल, शुड इट्स कंजम्पशन भी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स द सेम। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन है ना आगे आएगा जब, क्योंकि मैंने क्या किया, सबके सभी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, कंपाइल करके मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन क्या हुआ था, जीडी 2022 के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। कम से कम मान के चलिए आपको फिर भी 20-30 क्वेश्चन तो लगभग इसी तरह के ही थे, आपको आगे आएंगे समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है ना 40% बढ़ जाती है, ठीक है। पूछ रहा है कि बताओ कि हम उसकी खपत को कितना परसेंट कम कर दे, कंजम्पशन का मतलब कितना जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या डेली 2 लीटर मुझे पेट्रोल यूज होता है, मैं गाड़ी से कहीं जाता हूं ऑफिस वगैरह, ठीक है। तो कंजम्पशन यानी यूज करना कितना कम कर दे ताकि उसका कीमत जो है एक्सपेंडिचर उसका सेम रहे। इसका मतलब मैं देखिए समझा देता हूं। बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक आदमी क्या कर रहा था, पहले जितना रुपए खर्चा कर रहा था अभी भी उतना रुपए ही खर्चा करना चाहता है। तो पूछ रहा है कि बताओ कि कितना परसेंट वो क्वांटिटी को यानी कंजम्पशन को घटा दे। इमेजिन करो कि 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपये, 1 लीटर पेट्रोल है उसका प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपये। अब क्या होता है कि पेट्रोल का कीमत जो है 40% बढ़ जाता है, ठीक है। सो पहले कीमत कितना था, 100 था, अब कीमत क्या हो जाएगा, 40% बढ़ गया तो 140 हो गया, क्योंकि 100 का 40% निकालोगे 40 ही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैं अपना बाइक लेके मैंने क्या किया, पेट्रोल पंप में मैं गया। तो पेट्रोल पंप में मैंने क्या किया, बोला कि 1 लीटर पेट्रोल दीजिए। अब मैं वहाँ रेगुलर मान लीजिए जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले उसको 100 रुपये मैंने दिया, अब बोला कि 1 लीटर पेट्रोल भर दो। तो उसने क्या बोला मुझे कि दाम बढ़ गया है, कीमत बढ़ गई है 40%, 40 रुपये आप और दो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास 40 रुपये 100 रुपये ही है उस वक्त, 100 रुपये से 1 रुपये मुझे मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मुझे 100 रुपये ही खर्चा करना, ठीक है। 100 रुपये ही मेरे पास, मेरे पॉकेट में 100 रुपये ही है। तो उसने क्या बोला मुझे, पेट्रोल पंप में जो लड़का पेट्रोल क्या करता फिल करता है, उसने मुझे बोला कि 40 रुपये और दीजिए, क्योंकि वो कीमत बढ़ गई है। मैंने क्या बोला, अब मेरे पास 100 रुपये ही है, तो मैं क्या बोलूंगा उसका, ठीक है 100 रुपये का जितना होता है आप उतना ही दे दो, ठीक
ठीक है। तो मुझे क्या बताइए, क्या देगा मुझे? 1 लीटर ही पेट्रोल देगा 100 रुपये में, 1 लीटर से कम देगा? क्या ऑब्वियसली मुझे क्या करेगा? कम देगा। यानी अगर मैं पहले 100 रुपये खर्चा करता, अगर अभी भी मैं 100 रुपये ही खर्चा करूंगा, ठीक है, मैं अपना खर्चा बढ़ाऊंगा ही नहीं, तो मुझे क्या होगा? मुझे खपत कम करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे क्वांटिटी घटाना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन में बोला है कि पेट्रोल का कीमत जो है 40% बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक आदमी को पहले जितना खर्चा करना था अभी भी अगर उतना ही खर्चा करना चाहता है तो खपत कितना प्रतिशत कम कर दे, ठीक है। एक चीज आप लिख लो इसको, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। कीमत जो होती है ना वो क्या होती है? क्वांटिटी यानी खपत का क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। यानी अगर मैं खर्चा अगर यहीं से एग्जांपल समझिए, 100 रुपये मैंने दिया, दाम 140 हो गया, तो मुझे क्या करेगा? 1 लीटर से कम पेट्रोल देगा। यानी अगर कीमत बढ़ा तो मेरा क्या हुआ? क्वांटिटी घट गया, ठीक है। अब फिर दूसरा सिनेरियो अज्यूम कीजिए। दूसरा सिनेरियो में क्या होता है कि पेट्रोल की कीमत 20% घट जाती है। तो अब क्या हुआ? पहले कीमत 100 रुपये थी, अभी 20% घट गई, यानी कितनी हो गई? 80 हो गई। तो मैं क्या, पेट्रोल पंप गया, मैंने क्या किया? उसको 100 रुपये थमा दिया। तो उसने क्या किया? मुझे 20 रुपये रिटर्न दिया। तो मैंने क्या बोला? मुझे खर्चा पहले जितना 100 रुपये करना था अभी भी 100 रुपये ही करना। तो मैं उसको बोलूंगा कि 100 का जितना भी होता है दे दे। तो वो क्या देगा? मुझे 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल देगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या होगा? यानी अगर कीमत घटती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, और अगर क्वांटिटी बढ़ती है, सॉरी, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगा। इसी को ही कहते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी संख्या क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 40%, तो 40% का सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। 40% का मतलब होता है 2/5, ओके। अब ये बढ़ जाती है, मतलब प्लस दे दो, प्राइस बढ़ जाता है। यानी देखो, लिखो पी मीन्स प्राइस। इसका मतलब क्या था? 5 है नीचे, यानी पहले कीमत कितनी थी? 5 थी। नीचे यही वाला मैंने बताया कि ओरिजिनल होता है, ठीक है। पहले कीमत 5 थी, अभी क्या हुआ? 2 बढ़ गया, 5 में 2 बढ़ गया, 5 + 2 कितना हो गया? अब कीमत हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो कीमत यानी प्राइस का रेशियो कितना है? 5:7 आ गया, ठीक है। तो याद रखना टाइम का रेशियो क्या होगा? 7:5 होगा। आप बोलोगे ये कैसे? अभी मैंने बताया है कि क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो याद रखिए, जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो प्राइस का जो रेशियो होगा, हमारा टाइम का रेशियो क्या होगा? ठीक उसका उल्टा होगा। अगर प्राइस 5:7 है तो टाइम कितना होगा? 7:5 होगा, ओके। तो पूछ रहा कि बताओ कि कंजम्पशन, सॉरी टाइम दिया ना, मैंने गलती से यहाँ पे टाइम लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा? क्वांटिटी होगा, क्यों? ठीक है। या यहाँ पे जो बोला है कंजम्पशन का मतलब ही सेम होता है, क्वांटिटी। तो हमारा क्वांटिटी क्या होगा? 7 से 5 होगा। यानी पहले अगर मैं 7 किलो पहले मुझे 7 लीटर अगर पेट्रोल ले रहे थे, तो अब हमको कितना लीटर पेट्रोल लेना पड़ेगा? 5 लीटर ही पेट्रोल लेना पड़ेगा। तो मैंने पेट्रोल का मेरा क्वांटिटी कितना घटा? 2 घटा ना। इसका मतलब क्या? देखिए, मुझे इससे मतलब नहीं है प्राइस, अब मुझे सिर्फ क्वांटिटी से पूछा कि कितना प्रतिशत क्या हो कंजम्पशन घटा दे, का मतलब जितना पहले पेट्रोल यूज कर रहा था अभी कितना प्रतिशत कम कर दे यूज करना। ठीक है, पहले 7 लीटर पेट्रोल यूज कर रहे थे, अभी मुझे सिर्फ 5 लीटर ही पेट्रोल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना घटा? 2 घटा। ठीक है, अब ये 2 घटा मुझे बताइए तो किस में से? 7 में से ही ना। अरे भाई 2 घटा 7 में से ही ना, तब ना 7 - 2 5 हुआ, तो 100 में कितना? यही होगा परसेंटेज। ठीक है, 2/7 का मतलब ये होता है कितना? 28.6%। ये हमारा आंसर है। इसको आप देख लेना एक बार। 2 कितना हो गया यहाँ पे? 200/7 हुआ ना, तो 200/7 करोगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, 28 दिखा? 28 कहीं और ऑप्शन में नहीं है, बस आगे डेसिमल आपको बढ़ाना ही नहीं है। 28 दिखा, बस टिक करके आ जाओ अगर कहीं और 28 नहीं है तो। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टीना स्पेंड 30% ऑफ हर हार्ड सैलरी ऑन फूड। टीना क्या करती है? टीना क्या करती है? अपनी कमाई का 30% खाने पर खर्चा करती है। ठीक है, 30% ऑफ द रेस्ट ऑन फ्यूल, और जो बचता है पैसा वो क्या करती है? उसको फ्यूल पे खर्चा करती है। एंड सेव द रिमेनिंग 4900 यार, और बाकी का जो, और सेव कितना रुपए करती है? 4900 रुपए सेव करती है। तो पूछ रहे कि बताओ कि टीना की सैलरी कितनी है। ठीक है, टीना की सैलरी कितनी है? ठीक है, मान लो टीना की सैलरी x रुपये है। टीना की सैलरी हम क्या करते हैं? हम x रुपये मानते हैं। अब क्या बोला? टीना स्पेंड 30%। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 3/10। इसका मतलब क्या? टीना की सैलरी कितनी है? 10 रुपये। टीना की सैलरी कितना है? यही सैलरी होगी नीचे वाली। टीना की सैलरी है 10 रुपये, और 30% क्या बोला? खर्च बोला ना, तो ये स्पेंड है। टीना की सैलरी कितनी है? 10 रुपये। 10 रुपये सैलरी या 3 रुपये क्या करती है? खर्च कर देती है। टीना की सैलरी कितनी है? 10 रुपये। 10 रुपये में से क्या करते हैं? 3 रुपये खर्चा कर देते, तो बचेगा कितना उसका बाद? तो बचे 30% ऑफ द रेस्ट। टीना स्पेंड 30% ऑफ हर हार्ड सैलरी ऑन फूड। 30% ऑफ द रेस्ट ऑन, चलिए ठीक है देखते हैं।
टीना क्या है, टीना का सैलरी 10 रुपये तो 3 रुपये खर्चा करती है, तो बचा कितना 7/10 रुपये बचा, ये हमारा रिमेनिंग हुआ। ठीक है, ये देखो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, मैं रिमेनिंग निकाल देता हूँ, मतलब खर्चा करने के बाद कितना रुपया बचा। 30% खर्चा कर दिया, इसको अगर परसेंटेज में मैं अगर आपको बताता 30% खर्चा कर दिया तो सैलरी कितना हो गया 100% होगी, तो बचेगा कितना 70% होगा ना। तो 70% का मतलब ये होता है 7/10। ये अगर आपको फ्रैक्शन में देखोगे 30% का मतलब 3/10, 10 रुपये कमा रही थी 3 रुपये खर्चा कर दी, तो बचा कितना 7/10 बचा। तो x का 7/10 ये हमारा बचा, रिमेनिंग पैसा बचा। 30% ऑफ द रेस्ट ऑन फ्यूल। ठीक है, ये देखो सैलरी ऑन फूड, खाना पर खर्चा करने के बाद इतना रुपया मेरा बचा, 30% मैंने हटा दिया ना, तो इतना रुपये खाना में खर्चा होने के बाद बचा। ठीक है, अब बोला जितना रुपये बचा उसमें उसका क्या करती है 30%, फिर क्या करती है फ्यूल पर खर्चा करती है। फिर 30% का मतलब क्या होगा, वही होगा 3/10। तो अगर टोटल 10 है तो फिर 3 रुपये खर्चा कर दिए, तो बच कितना रहा 7/10। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ आपका खाना पर खर्चा करने के बाद इतना रुपया बचा। फिर बोल रहा है क्या फ्यूल, यानी फ्यूल पर खर्चा करने के बाद इतना रुपया बचा, तो इतना रुपये यही तो मेरा सेव हुआ ना, तो यही कितने इसके बराबर 4900 के बराबर है। ठीक है, काट लो इसको आप, 7 से काटोगे 7 7 49, 700 आया, फिर 60 से काटेगा 7 एकम 7, 100 आया। तो x = कितना हो गया 100 × 10 × 10 कितना हो गया 100, यानी 10,000 हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना होगा 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार इसको अगर मैं फिर से समझा दूँ तो देखो समझना है इसको करना कैसे होता है। आप क्या करो, डायरेक्ट इसको रिमेनिंग निकालते चलो। ठीक है, डायरेक्ट इसका आप रिमेनिंग निकालते चलो। बोल रहा था क्वेश्चन में कि टीना जो है 30% अपनी सैलरी का 30% खाने पर खर्चा करती है, तो 30% का मतलब 3/10, यानी अगर उसकी सैलरी 10 है तो 3 रुपये खाने पर खर्चा करती है, तो बचा कितना, 10 में से मैंने 3 माइनस कर दिया तो 7/10 बचा फ्रैक्शन में। ओके, तो ये पैसा बचा खाना पर खर्चा होने के बाद। अब क्या बोला, फिर जो बच रहा है उसका भी 30% क्या करती है, वो फ्यूल पर खर्चा करती है, तो फिर से 30% का मतलब यही होता ना। तो ये बचा हुआ क्या होता, तो ये रिमेनिंग बचा हुआ कितना 10 रुपये, 10 में से भी 3 खर्चा कर दिए, तो अब बच कितना बचा 7/10। तो ये क्या हुआ, खाना पर और फ्यूल पर खर्चा होने के बाद इतना रुपये बच रहा है। अब जबकि ये क्वेश्चन में क्या बोला, इतना रुपये बच रहा है, यानी सेव हो रहा है, तो यही तो सेविंग हुआ ना, जो बच रहा पैसा हमारा। तो मैंने बराबर कर दिया, x को मैंने क्या किया काटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ठीक है, तो ये सेशन जो है ज़्यादा बड़ा सेशन रखते नहीं है, ये सेशन इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक रखते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह बताया तो थोड़ा समय लग गया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एकदम फास्ट जितना होगा एक सेशन में, क्या हम एक बार में 25 से 30 क्वेश्चन एक बार में डायरेक्ट फास्ट करते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ऑब्वियसली समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, मैं कैसे इंप्रूव वगैरह करूँ। और कॉन्सेप्ट जो था बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने परसेंटेज उनका फ्रैक्शन वैल्यू लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद करना ना भूलें। अगर वो आपको याद रहेगा तो क्या करोगे, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख पाओगे और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय।